मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका और इजरायल के लिए ईरान शायद उतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा अब तुर्की बनता जा रहा है। खासकर इजरायल के लिए इस वक्त तुर्की बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। सीरिया के साथ तुर्की की दोस्ती ने नेतन्याहू की रातों की नींद को हराम कर दिया, क्योंकि तुर्की की मौजूदगी की वजह से ग्रेटर इजरायल बनाने में दिक्कत पेश आ रही है। लिहाजा इजरायल नाटो से बचने का रास्ता तलाश रहा है, यानी तुर्की पर हमला भी हो जाए और नाटो जाने का मौका भी ना दिया जाए। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर, लिहाजा उस पर हमला करना इसराइल के लिए मुसीबत बन सकता है। पर अब नाटो को रोकने के लिए इसराइल ने रास्ता तलाश लिया। अब तुर्की पर इसराइल हमला भी कर सकता है और नाटो से खुद को बचा भी सकता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तुर्की को किसी जमाने में खिलाफत उस्मानिया कहा जाता था। तुर्की ने बहुत बड़ा नुकसान झेलने के बाद बड़े बड़े अरब देशों को खुद से अलग होते हुए देखा, खुद पर बहुत बड़ी बड़ी ज्यादती देखी। मस्जिदों की अजानें भी अरबी के बजाय मुकामी जबान में दी जाने लगी। नमाज भी अरबी के बजाय तुर्क जबानों में होने लगी, लेकिन असल तरीका तो अरबी ही था। नमाज पढ़ने से लेकर वुजू करने तक जिस तरह की पाबंदियां तुर्कों ने झेली हैं, शायद वैसा किसी और ने ना देखा हो। पर तुर्कों ने खुद को मजबूत किया। वो नाटो का मेंबर भी है, उसकी सिक्योरिटी नाटो के हाथ में है और खुद नाटो में तुर्की की फौज एक बहुत ही अहम मुकाम रखती है और नाटो में एक ताकतवर मुल्क के तौर पर तुर्की की हैसियत है। पर तुर्की पर हमला करने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉक्सी इसराइल बहुत बेकरार हो रहा है। तुर्की को रोकने के लिए वो नए नए हथकंडे अपना रहा है। खासकर सीरिया में जुलानी की हुकूमत आने के बाद तुर्की और सीरिया के रिश्ते काफी बेहतर हो गए हैं। तुर्की और सीरिया बेहद करीब आ गए हैं, यहां तक कि सीरिया की मिलिट्री मदद के लिए भी तुर्की एक टांग पर खड़ा है। यही वजह है कि सीरिया के साथ इसराइल को इस नजदीकी से एतराज है। दरअसल इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने में मुश्किलात का सामना है। ग्रेटर इसराइल में तुर्की का इलाका भी है, सीरिया का इलाका भी है, सऊदी का इलाका भी है, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र का इलाका भी है। पर तुर्की की वजह से सीरिया पर कब्जा इसराइल के लिए आसान नहीं है। लिहाजा इसराइल ने तुर्की को सबक सिखाने के लिए नाटो के आर्टिकल 5 का एनालिसिस करना शुरू कर दिया है। काफी गहराई से आर्टिकल 5 पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है। लिहाजा उसने एक नया जुगाड़ बना लिया है। अगर वो तुर्की पर हमला करता है तो नाटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर हो जाएगा, यानी नाटो का जो डिफेंस मुआहदा तय करने वाला आर्टिकल 5 है वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा। उसे एक्टिव होने से रोकने के लिए ये जरूरी है कि तुर्की पर इस तरह से हमला किया जाए कि नाटो को दखल देने की जरूरत भी ना पड़े। या हो सकता है कि नाटो के देशों ने ही इसराइल को समझा दिया हो कि किस तरह से तुर्की पर हमला किया जाएगा, ताकि नाटो को इसराइल के खिलाफ एक्शन लेने की नौबत ना आए। मतलब इंटरनेशनल वॉरफेयर में कुछ भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि नाटो का मेंबर होने के नाते तुर्की को बचाने के लिए नाटो इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर देगा। जायनिस्ट सिर्फ इसराइल में थोड़ी ना है, यूरोप में भी तो एक से बढ़कर एक जायनिस्ट भरे पड़े हैं। हुकूमतें उनके कंट्रोल में है। इसराइल तो बस एक सिंबल है, वरना ज्यादातर जायनिस्ट तो यूरोप में ही बैठे हुए हैं। लिहाजा तुर्की को निशाना बनाने के लिए तुर्की की टेरिटरी पर हमला करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। यानी तुर्की की सरजमीन पर हमला करने पर नाटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर हो जाएगा। तुर्की के बाउंड्री के भीतर इसराइल ने कोई हमला किया तो नाटो उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर तुर्की के ही फौजियों को सीरिया के अंदर निशाना बनाया जाए, सीरिया के भीतर अगर तुर्की को नुकसान पहुंचाया जाए, तुर्की के फौजियों पर हमले किए जाए, तब नाटो का आर्टिकल 5 धरा का धरा रह जाएगा और इसराइल बड़ी आसानी से तुर्की को नुकसान पहुंचा देगा। यानी बाल के पुजारियों को शायद तुर्की ने हल्के में ले लिया है। शैतान की पूजा करने वाले हैवानों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। पर यह भी तो देखना होगा कि अगर नमरूद आएगा तो इब्राहिम भी आएंगे, अगर फिरौन आएगा तो मूसा भी आएंगे, अगर मरहब खुद को ताकतवर समझेगा, मरहब अगर ललकारेगा तो अली की शुजात भी उसे देखनी होगी। अगर मरहब हाशमियों को ललकारेगा तो उसे अली का वार भी झेलना होगा। लिहाजा ये जरूरी नहीं है कि बड़े से बड़ा मंसूबा तैयार करने के बाद मंसूबा कामयाब हो जाएगा। लेकिन शैतान की खोपड़ी इतनी आसानी से खामोश होने वाली थोड़ी ना है। जब तक उस पर जुल्फिकार से ठुकाई नहीं होगी तब तक वो खामोश रहने वाला नहीं है। दरअसल इस पूरे मामले की जड़ सीरिया ही है। 18 अगस्त को इसराइल ने सीरिया के अबू अल दहूर एयरबेस पर हमला किया। कुल 8 जगहों पर इसराइल ने हमला किया। इसराइल ने इस हमले के लिए तुर्की को जिम्मेदार ठहराया। सीरिया को अबू अल दहूर एयरबेस को इसराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा मानता है। उसका इल्जाम है कि इस एयरबेस पर तुर्की की फौज और उसके हथियारों की तैनाती हो रही थी। इसराइल इसे अपने रेड लाइन बताता है, पर तुर्की ऐसी किसी भी गतिविधि से इनकार करता है। इसराइल ने सीरिया को बार बार धमकी दी है कि तुर्की के फौज की तैनाती इसराइल की सिक्योरिटी के लिए खतरा बनेगी। उसने इस हमले के बाद खुद कहा कि हमारा मकसद बिल्कुल साफ था, मत करो मत करो मत करो। नेतन्याहू ने कहा कि लगता है समझ नहीं पाए, इसलिए हमने तय किया है कि वे उसे और भी अच्छे से समझ सकें। मतलब बात साफ है। इसराइल यही संदेश देना चाहता है कि अगर हम कह रहे हैं कि सीरिया में तुर्की का कोई दखल नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। अगर हमारी चेतावनी के बाद भी हमारी बात समझ में नहीं आ रही तो हम ताकत के दम पर अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसराइल का अखबार इसराइल हयाम ने इस खबर को बताया है। इसराइल ने अबू अल दहूर एयरबेस पर हमला इसलिए किया ताकि तुर्की की फौज
कि वहां पहुंचने से पहले ही बुनियादी ढांचा तबाह कर दिया जाए। इसी खबर में इजराइल हयाम ने यह भी बताया है कि इजराइल ने नाटो के आर्टिकल 5 का न सिर्फ एनालिसिस किया है बल्कि यह भी देखा कि ये कहां लागू होता है। इजराइल हयाम का कहना है कि आर्टिकल 5 तुर्की की अपनी जमीन की रक्षा करता है। तुर्की के सैनिक की सुरक्षा को सीरिया या उत्तरी साइप्रस तक लागू नहीं कर सकते। यानी साफ तौर पर जाहिर है कि नाटो का आर्टिकल 5 वहीं पर लागू होगा जहां तक तुर्की का बॉर्डर है। यानी तुर्की की सरहद के बाहर अगर तुर्की की फौज को कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तब नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिव नहीं होगा। यानी इसका एक नमूना आप अमेरिका के तौर पर देख सकते हैं। अमेरिका भी नाटो का मेंबर है, बल्कि यूं कहा जाए तो नाटो ही अमेरिका का गुलाम है। पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जब ईरान पर हमला किया तो ईरान के खिलाफ नाटो सामने नहीं आया, न वहां नाटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर हुआ। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि नाटो का आर्टिकल 5 एक डिफेंस पैक्ट है, यानी खुद की सिक्योरिटी की गारंटी देता है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर अमेरिका पर कोई हमला करेगा, अमेरिका की धरती पर कोई हमला करेगा तो नाटो का आर्टिकल 5 ट्रिगर हो जाएगा। यानी ना चाहते हुए भी नाटो को जंग में उतरना पड़ेगा। पर नाटो का आर्टिकल 5 ये नहीं कहता है कि नाटो का कोई मेंबर किसी दूसरे देश पर जाकर हमला करते हैं, क्योंकि दूसरे पर हमला करने के लिए नाटो साथ नहीं आएगा। इसके लिए शर्त यही है कि पहले नाटो के मेंबर पर कोई दूसरा देश या हथियारबंद संगठन हमला करे। यही वजह है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम अमेरिका के फौजी अड्डों को चुन चुनकर निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे अमेरिका का भी नुकसान हुआ। अमेरिका के जहाजों पर भी हमला किया, तेल टैंक पर भी हमला किया, अमेरिका की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। पर ईरान के खिलाफ नाटो इसलिए नहीं आया क्योंकि ईरान ने जितने भी हमले किए वो अरब में मौजूद अमेरिका के मिलिट्री अड्डों पर किए थे, ना कि अमेरिका की धरती पर ईरान ने कोई हमला किया था। इसलिए ये ट्रंप बाबू यूरोप को पुकार रहे थे। तब नाटो के देशों ने यही कहा था कि ईरान जंग से उनका कोई नाता नहीं है, ये जंग अमेरिका और इजराइल की जंग है, इसलिए इसमें वो दखल नहीं देंगे। खैर, किसी भी ताकतवर को तब तक अपनी ताकत का गुमान होता है जब तक सामने वाला दुश्मन उसकी नाक न तोड़ दे। एक बार अगर नाक टूट गई तो सारा का सारा गुरूर चूर चूर हो जाता है। जैसे अमेरिका अपने 22 इंच की नाक लेकर ईरान में घुसने के लिए गया था, लेकिन ईरान ने मार मार कर उसकी नाक तोड़ दी। इसलिए अमेरिका ने जंग बंद कर दी है और अब ईरान पर आर्थिक पाबंदी लगा रहा है, पर जंग नहीं कर रहा। लेकिन तुर्की के लिए आने वाला दिन बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इजराइल ने उसके खिलाफ बड़ी और खतरनाक प्लानिंग में लगा हुआ है। फिलहाल इस खबर में बस हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।